अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, DGISI का जो नोटिफिकेशन वाला मामला था वो जनाब हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आला ज़रफ़ी की वजह से तय पा गया है। जो इतलात हमें अब तक मौसूल हो रही हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या तय पाया है, कैसे तय पाया है, इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जनाब आज जब काबीना का इजलास हुआ तो उसमें बहुत सारे वज़रा की हवाइयाँ क्यों उड़ गई और क्या उसमें हुआ, क्या इनसाइड स्टोरी थी, ये सारी आपको बताएंगे। और फिर जनाब हम आपको बताएंगे कि वो कौन से वफाकी वज़ीर हैं जो कि इमरान ख़ान को कह रहे हैं इमरान पागल हुआ है, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जब से ISPR की तरफ से एक एलानिया जारी हुआ था जिसमें पाक फ़ौज के अंदर तकर्रुर तबादलों की अनाउंसमेंट की गई थी, बहुत सारे कोर कमांडर्स के और दीगर जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनके तबादले हुए थे, साथ ही DGISI का भी तबादला हुआ था। लेकिन उस पर तनाज़ा ये बन गया कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब उस नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे जिसके तहत ये तबादला होना था, उस पर अमल दरामद होना था। और फिर एक अजीब व गरीब बहरान की कैफियत पैदा हो गई। हमने देखा कि जनाब चंद एक वफाकी वज़रा जो है कभी पिंडी जाते थे, कभी इस्लामाबाद आते थे और बहुत सारी एक अजीब व गरीब की सी कैफियत पैदा हो गई थी। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अफवाहें भी उड़ती रहीं। कुछ बातें किसी हद तक ठीक थी लेकिन गैर मुसद्दक़ा थी और कुछ बिल्कुल ही बेसरोपा थी। अब बिलाखिर वफाकी हुकूमत के जो तर्जमान है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो काबीना के इजलास के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला तय पा गए हैं और कानून के मुताबिक जो है वो सारा कुछ किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आर्मी चीफ़ और फ़ौज की जो है वो बड़ी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं और इसी तरह उनकी तरफ से भी ऐसा ही होगा, आर्मी चीफ़ और फ़ौज की तरफ से भी। अब यहाँ पे ये मामला था कि ये इतनी सारी कहानी सुनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। कहानी सुनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब ये सारा मामला चल रहा था और जिस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था तो इस दौरान जनाब ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया कि जनाब कौम इमरान ख़ान साहब के साथ है। उस ट्रेंड का ये मफहूम था। तो जिससे ये अंदाज़ा हो गया था कि ख़ान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किन मामलात की तरफ जा रहे हैं और इस मामले को वो अपनी जो है वो एक असूली मौक़िफ़ बनाकर पेश करना चाहते हैं। और ये ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जनाब पब्लिक उनके साथ है। तो एडी अगर पब्लिक वाली कहानी है तो ख़ान साहब एक चक्कर ला लो पिंडी राजा बाज़ार वाले पासे, या चलें आप बनी गाला से उतर आए बगैर सिक्योरिटी के इस्लामाबाद की किसी मार्केट में चले जाएं तो पता चल जाएगा कि कौम कितनी आपके साथ है। सो हुकूमत के 3 साल के दौरान तो आपको जनाब बिल्कुल कौम याद नहीं आई। ज़रा सी आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो गई तो आपने जनाब ये फ़र्ज़ कर लिया कि कौम आपके साथ है। ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाने शुरू कर दिए। बहरहाल वो ट्रेंड इतनी कामयाबी से नहीं चल सका, वो जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से पीछे भी चला गया। बहरहाल ये मामला चलते रहे और हम सारे इस पाकिस्तानी जो हैं वो इस पर नज़र रख के बैठे थे। हमारे लिए तशवीश की बात थी क्योंकि ये बात सिर्फ DGISI की तैनाती की बात नहीं है कि कौन तैनात होगा और कौन नहीं होगा। ये एक चेन ऑफ कमान की बात है कि पाक फ़ौज एक वाहिद इदारा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रह गया जिसके अंदर डिसिप्लिन मौजूद है और वो चेन ऑफ कमान का बड़ा ख्याल करते हैं। तो अगर एक जो तैनाती है उसके अनाउंसमेंट न होने की वजह से जो एक यानी कि जितनी भी तैनाती होती थी उनमें से सिर्फ एक तैनाती ऐसी थी DGISI की जिस पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नोटिफिकेशन होना था, उसको रुकने की वजह से सारे मामला डिस्टर्ब होते। जिस अफसर ने दूसरे की जगह जाना था, दूसरे ने तीसरे की जगह जाना था, तीसरे ने चौथे की जगह जाना था। सो ये एक पूरा सर्कल होता है, वो पूरा सर्कल जो है वो रुक रहा था। तो बहरहाल फिर जो नकाद हैं, जो तनकीद करने वाले लोग हैं, वो तो फिर ये कहते हैं कि जैसे ख़ान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया वो भी पाकिस्तान का एक इदारा था, जैसे ख़ान साहब ने पार्लियामेंट पर हमला किया 2014 के धरने में वो भी पाकिस्तान का एक इदारा था, जैसे ख़ान साहब ने जूनियर जजेस को लाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की तो ख़ान साहब की तरफ से एक ये वाहिद जो डिसिप्लिन इदारा इसके ऊपर भी ये हमला करने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये उनके नकादों का कहना है, उनके मुखालफिन का कहना है। लेकिन बहरहाल इस सारे मामले में बहरान की सिचुएशन ये थी कि कल रात तक एक अजीब गरीब पोजीशन थी कि जनाब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन फिर आज जैसे कि हमारे वज़ीर इत्तलात साहब ने ये बताया कि जनाब आर्मी चीफ साहब की एक तवील मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और फिर ये मामला सारे जो हैं वो तय पा गए हैं। इसलिए प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने ये बात की कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी आला ज़रफ़ी की तरफ वजह से ये सारे मामला तय पाए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनाब हम जो ISPR ने जारी किया है तो उसके बाद फिर PM साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं करे तो इसमें उनका फ़ॉल्ट
फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट तो नहीं है। तो ऑब्वियसली आर्मी चीफ से ज़्यादा बेहतर कौन समझता है कि जो फ़ौज की पोस्टिंग्स हैं उनमें कौन सा शख्स कहाँ के लिए ज़्यादा मौजूद है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चले गए और मामले को ताकि उसको सुलझाने की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन उसके बाद जब आज काबीना का इजलास हुआ तो उसमें जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुबैना तौर पर सामने आई है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें उनको उस चीज़ को एहसास हुआ हो कि उन्होंने किसी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया तो जवाब है मैं भी बड़ेपन का मुजाहरा करूं। तो तय ये पाया है कि जनाब वो जो समरी पहले जारी की गई थी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब की, वो समरी जो है उसके बजाय अब एक नई समरी भेजी जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें एक के बजाय 3 नाम होंगे, यानी कि एक से ज़ायद नाम होंगे। उनमें से फिर प्राइम मिनिस्टर साहब एक को चॉइस करके फिर उसका नाम का नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे और उसकी अप्रूवल वो देंगे और उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जी एक वो जो नाम होंगे उनमें जो जनरल नदीम हैं उनका नाम भी शामिल होगा और एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपनी बात पूरी होने पर शायद उन्हीं के नाम को दोबारा उसके नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बहरहाल अब ये तो नोटिफिकेशन सामने आएगा तो फिर पता चलेगा। सो काबीना के इजलास के अंदर जब कुछ वज़रा ने जब खान साहब को ये मशवरा दिया कि जनाब वो थोड़ा सा इसमें अपना कदम पीछे बढ़ाएं और खाम खा की जो है वो एग्जिट ना करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने न सिर्फ ये कि इसका खासा बुरा मनाया बल्कि उन्होंने जो वहाँ पर तकरीर की वो उससे तो पता चला कि जनाब मुबैना तौर बहुत सारे वज़ीरों के होश ही उड़ गए कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। और उन्होंने जनाब वो बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि जनाब मेरी भी इज़्ज़त है, प्राइम मिनिस्टर की भी इज़्ज़त होती है और बाकी भी बहुत सारी बातें की जो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। उनमें से अलबत्ता कुछ अल्फाज में आपको बता देता हूँ। वो भी इसलिए बता देता हूँ कि जो आमिर डोगर साहब हैं, चीफ व्हिप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आपसे कुछ देर कबल एक जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से चाहते थे कि जनरल फैज़ कुछ अर्सा और कंटिन्यू करें। और फिर काबीना में वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म की भी इज़्ज़त होती है। सो आमिर डोगर साहब ने अब ये बात कर दी तो चले हमने भी कर दी। अदरवाइज़ जो खान साहब ने वहाँ पे बातें की हैं काबीना के इजलास के अंदर वो कोई हम कह सकते हैं कि जो जिस बड़ेपन का मुजाहरा जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से किया गया उसका जो जवाब बनता था वो ये कम अज़ कम नहीं बनता था। मेरी नाक़िस राय, आप इख्तलाफ इससे कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी ये मामला जो है ये एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब जो ऑन रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी अब से कुछ समय पहले आ गई है कि जनाब हम एक पेज पर हैं, सिविल और मिलिट्री रिलेशंस बड़े अच्छे हैं और मामला बड़ी खुशसूरती से हल हो गया है। अल्लाह करे ये हल हो गया हो। तो नाज़रीन अब बात करते हैं कि जनाब वो कौन से वज़ीर हैं जिन्होंने इमरान खान को कह दिया या पागल है इमरान। वो जनाब वज़ीर हैं हमारे शेख रशीद अहमद साहब, वज़ीर दाखिला। वो जैसे होता है ना प्रोग्राम में कॉल मिलाई जाती है किसी भी वज़ीर को, किसी भी शख्स को जिससे बात करनी हो, उसका मौक़िफ़ लेना हो, तो वो एयर वाई का प्रोग्राम था जनाब जी, एयर वाई का। वसीम बदामी साहब एंकर थे और कॉल मिलाएगी शेख साहब को, तो शेख साहब ने वो फ़ोन तो अटेंड कर लेकिन वो बात किसी और से करते, वो बात जो है वो उसकी आवाज़ आ गई। अब ये सुन सकते हैं, ये मैं आपको, हम चूँकि कॉपीराइट का इशू होता है इस वजह से आपको ये दिखा नहीं सकते, सोशल मीडिया पर ये मौजूद है। एयर वाई की प्रोग्राम कैसा है, ये रिकॉर्ड कैसा है, तो ये आपको दिखा देते हैं, सुन भी लीजिए और ये थोड़ा सा आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये प्लीज़ सुन लीजिए। खुश आमदीद कहते हैं आपको। शेख साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बदल गई है। शेख रशीद साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? पागल हुआ है इमरान। शेख रशीद साहब मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा हूँ आपसे ऑन एयर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शेख रशीद साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? पागल हुआ है इमरान। शेख रशीद साहब मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा हूँ आपसे ऑन एयर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शेख यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि पागल हो इमरान, शेख रशीद साहब किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन वसीम बदामी साहब ने उनका सांस दिलाने की कोशिश की कि जनाब मैं प्रोग्राम से लाइव बात करूँ ताकि शेख साहब थोड़े से वो होशियार हो जाए, वो ऐसी बात दोबारा ना कर दें। लेकिन वो कहते हैं कि तीर जो है वो निकल चुका था कमान से, वापस तो आ नहीं सकता। तो बहरहाल यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ख़ुद जो वज़रा हैं वो भी खान साहब के इस जो उन्होंने सारे मामले को जिस तरीके से टैकल किया, जो उनका मौक़िफ़ था, उससे अगर वो इत्तफ़ाक़ करते तो वो इस तरह की चीज़ें सामने ना आती। दूसरी तरफ जनाब जो चेयरमैन नैब हैं इस वक्त जो
क्या कह सकते हैं, डेली वेजेस के चेयरमैन नैब है, क्योंकि मुद्दत तो अब उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब तो वो एक ऑर्डिनेंस के तहत वो डेली वेजेस पे जब तक के न्याय नहीं आता वो बैठे हुए हैं। सो उन्होंने वो जो अपनी डेली वेजेस पे तैनाती है वो पूरी करनी शुरू कर दी है, और जनाब वो दरखास्तें नैब ने दायर कर दी हैं मरीम के ख़िलाफ़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़, कि जनाब ये नैब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो उनकी ज़मानतें कैंसिल की जाएँ। पता नहीं कौन सी ज़मानतें, बहरहाल ये चूँकि अब उनको लगाया गया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाना था ना, पर वो अच्छा बच्चा तो वो बन के दिखाएंगे कि नहीं जनाब बिल्कुल आपका फैसला ठीक था, मेरे अलावा कोई बंदा चेयरमैन नैब के तौर पे सूट नहीं करता। सो वो अब अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।